बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सईद रेहान तिरमिज़ी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे। PTI ने 9 मई को रियासत पाकिस्तान पर हमला किया। रेड लाइन क्रॉस करने वाले मुजरिमों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई मुल्क में सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इंसानी हकूक़ पर बयान कुन गुमराह करना ये एक बैरूनी दबाव बनाने की साजिश है। PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मौलाना फिर डट गए। कहते हैं रियासत पर हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर इदारों के खिलाफ बगावत नहीं। मौलाना की याद सादी के घर आमद, भाई के इंतकाल पर अफसोस और ताज़ियत की। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू। PDMA के सरबराह की बजट इलेक्शन पर तजावीज़। तहरीक इंसाफ की आज भी 4 विकेटें गिर गई। साहिवाल से साबिक MNA नौरेज शकूर का PTI छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर इस सानिया 9 मई की मजम्मत करता हूँ। रुकन असम्बली मलिक शहजादवान का भी PTI से अलविदा कहना। मुल्तान से PTI की 2 खवातीन का साथ चलने से इनकार। शाजिया अब्बास और सबीन गुल ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कहती हैं जलाओ घेराव के वाक़यात पर मजम्मत करती हैं। अब तक 25 से ज़ायद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। PTI में हूँ और पार्टी चेयरमैन से राब्ते में हूँ। असद कैसर कहते हैं जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं। असद कैसर की पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद। फवाद चौधरी मुझसे राब्ते में रहते हैं लेकिन पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। फैसल वावडा किसके लिए काम करते हैं मुझे पता नहीं। दबाव यही है कि रोज अदालत के चक्कर लगा रहा हूँ। असद उमर का बयान। जिना हाउस लाहौर पर शरपसंदों के हमले का एक और सरगना बेनकाब कहता है, पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक जमान पार्क से निकलकर हसास इदारों पर हमला किया, जिसकी प्लानिंग क़यादत हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे। इनके साथ मिलकर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। PTI की क़यादत की तरफ से फौज मुखालिफ तकारीर और बयानात से मुतासिर होकर ये सब जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की। उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अली रजा का 9 मई के वाक़यात का एतराफ़। मुआशी मामलात में महारत नहीं, मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का के इलेक्ट्रिक निजकारी केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त को अपग्रेड कर लें तो अच्छा है। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा। कराची के शहरियों का मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, मेयर हमारा ही होगा। हाफिज नईम का बयान। PTI रहनुमाओं की मुश्किलात बरकरार। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी की तौहीन अदालत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमाओं को 20 जून को तलब कर लिया। वकला सफाई के इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवालात। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बड़ी खबर, चौधरी खानदान के चपड़ासी के अकाउंट से 32 करोड़ की मुंतकली के इंकशाफात। पंजाब असम्बली का चपड़ासी कैसर भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस। ताने बाने रासक इलाही जावर और तहरीम इलाही से मिलते हैं। FIA ने परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस तहकीकात रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद में मौजूद। पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान गहरे और बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराक़ी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्टी रहनुमाओं के हमरा करबला और नजफ भी जाएंगे। आज़ाद कश्मीर बाग में नून लीग के पंडाल सजा लिया। ताकत का मुजाहिरा। मरीम नवाज अवामी जलसे में कारकुनों को लहू गरमाएंगी। लीगी मतवालों के जलसेगाह में आमद जारी। पार्टी परचम और नगमों ने पंडाल में बाहर ले आई। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए
हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्तान सोशल मीडिया फीचर पर मौसूल होने वाली तालीमी इदारों के सामने वाले खाली प्लॉट पर गंदगी के ढेर की शिकायत पर कंपनी ने भरपूर नोटिस दिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शाहिद याकूब अवामी शिकायत की फौरी अजाले के लिए खसूसी ऑपरेशन स्क्वाड तश्कील दे दिया, जो कि इतवार की छुट्टी समेत तमाम त्योहारों पर 24 घंटे अवामी शिकायत की सफाई के ऑपरेशन करेगा। छुट्टी के बावजूद भरपूर सफाई ऑपरेशन और 2 घंटे के अंदर कूड़े के ढेर साफ करके शहरी की शिकायत का अजाला किया जाएगा। और अब खबर शामिल करते हैं जैकमाबाद से। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन का ज़िले इंतज़ामिया इजलास सदर जुल्फ़कार अहमद खोसा ताहिरी की क़यादत में ब्रांच फैमिली में इनेकाद। इत्तफ़ाक़ी राय, मुज़ाकरात और बाहमी हमदर्दी के साथ मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली के लिए सोचना हम सब पाकिस्तानियों पर लाजिम है। ज़िले सदर जुल्फ़कार अहमद खोसा ताहिर जैकबाबाद से इजलास में तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल और सिटी की ब्रांचेस का शशमाही तंजीमी दौरा करने का शेड्यूल तरतीब देकर ज़िली रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी दौरे के लिए रवाना कर दी। ज़िली रहनुमाओं के इजलास में सीनियर रहनुमा खलीफा अब्दुल गफ्फार खेर, हाजी अली नवाज सरू, अमीर बख्श कंबाड़, खालिद कंबाड़ और जहांगीर अहमद खालिद सुमरो समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पानी के कुएं तो बेशुमार देखे होंगे मगर दूध का कुआं कहीं नहीं देखा होगा। शक्करगढ़ के नवाही गांव पिंड पंचदार जरपाल में बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर 18 साल से दूध का कुआं चलाया जा रहा है। जी हाँ, पिस्ता बादामों से तैयार करदा इंतहाई लजीज दूध ज़ायरीन की तवज्जो की जाती है। पानी नहीं, दूध का कुआं। जी हाँ, शक्करगढ़ के नवाही इलाके बड़ा पंड चरपाल में बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर ज़ायरीन के लिए दूध के कुएं की बात हो रही है। और एक खबर शामिल करते हैं। 2 अफराद के कत्ल को पुलिस थाना रुकन ने ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के भाइयों और बुरसा ने पुलिस थाना रुकन के SHO और एहलकारों को माला पहनाकर खैराज तहसीन पेश किया। मुलजिम की गिरफ्तारी पर इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह कबल मुलजमान ने बिलाल नसीम, जोआ, आसिफ, राशिद, तालिब, यूनुस में वगैरह ने मामूली रंजिश पर रात की तारीकी में ज़िला बारखान के इलाका रोडकन में शौकत अली वल्द अफजल जंगून के घर में घुसकर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 भाई मोहम्मद लियाकत और मोहम्मद नदीम मौके पर दम तोड़ गए, जबकि मजीद को ज़बरदस्ती तेजाब पे लाकर उसे मौत की वादी में धकेल दिया, जो पिछले 5 माह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। चौक सरवर शहीद पीरजगी मोड़ रोड पर हादसा। मोहम्मद फेरोज नामी मोटरसाइकिल सवार जहां बहाक। तफसील के मुताबिक पीरजंगी मोड़ चक नंबर 532 में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक मोटरसाइकिल ब्रेक फेल होने पर तेज़ रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया, जिससे मोहम्मद फेरोज वल्द अल्लाडेवाया चौक चक नंबर 624 DIP का रिहायशी था, मौके पर जाँ बहक हो गया, जिसे रेस्क्यू 1122 ने वाइट शीट से कवर करते हुए THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद पहुंचा दिया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से यूटिलिटी स्टोर से, जहां गवर्नमेंट ने आवाम को आटा, घी, चीनी, दालें और दीगर अशिया पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। क्या लोगों को सब्सिडी मिल रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर पर। गुज़श्ता रोज़ पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि लोगों को सब्सिडी मिलेगी आटा, घी, चीनी और दीगर एशिया में। हम बात करते हैं, यहाँ पर ग्राहक आए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लोगों को क्या सब्सिडी मिल रही है। सर क्या बताएं, सब्सिडी मिल रही है आटा, घी, चीनी और मुख्तलिफ एशिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, किसी चीज़ में जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, किसी चीज़ में भी सब्सिडी अभी तक नहीं मिल रही। एक तो सब्सिडी की बात है, यहाँ तो चीनी और आटा है ही नहीं। चीनी तकरीबन 20 दिन से नहीं है, मैं चक्कर लगा के थक गया हूँ, और आटा जो है तकरीबन हफ्ता हो गया नहीं आ रहा। तो बताएं हम आवाम किधर जाए? गवर्नमेंट ने तो कह दिया, लेकिन हमें तो कोई चीज़ नहीं मिल रही इधर। तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था सब्सिडी का, चलें आटा, घी, चीनी नहीं, अब दूसरी एशिया में सब्सिडी मिल रही है? जी नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। जो भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, सब्सिडी नहीं मिल रही।
جی ہم نے ان سے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سبسڈی نہیں مل رہی. میں ایک اور کسٹمر شہزاد سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. سر بتائیں گے کیا گورنمنٹ نے جو سبسڈی کا اعلان کیا تھا مل رہی ہے؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں 1 ماہ ہو گئے ہیں, آتے ہیں بچے ساتھ ہوتے ہیں, گرمی بہت شدید ہوتی ہے اور لائنوں میں کھڑے ہو کے دشواری بہت زیادہ ہے, اور واپس خالی چلے جاتے ہیں ہم. کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں سوا دکھ کے سوا. 1 مہینہ ہو گیا, بلکہ 20 دن نہیں, ماہ سے ہم آ رہے ہیں اور خالی جا رہے ہیں ہم گھر کی طرف. کوئی چیز نہیں ہے یوٹیل اسٹور میں, نہ چینی ہے نہ آٹا ہے. تو سر گورنمنٹ سے کوئی اپیل, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ تو اپیل تو یہی ہم پیغام دے رہے ہیں کہ سامنے ہماری بات ہو رہی ہے, خدا کے لیے یوٹیل اسٹور میں جو ہمیں تکلیف جو ہو رہی ہے اس تکلیف کو برداشت کرو, اور ہمارے لیے جو کچھ ہے مناسب ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے یہاں پہ. جی ہم نے یہاں سے بات کی, ان کو کہنا تھا کہ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا, یہاں پر آٹا بھی موجود نہیں ہے, نہ چینی بھی موجود نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے لیے جو سہولیات ہیں جو انہوں نے کہی تھی ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. جی یہ تھے ہمارے نمائندہ شاہجہاں جو ملتان سے ہمیں یوٹیلیٹی اسٹور کی ناقص صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں, کروڑ پکا سٹی کروڑ پکا پولیس کی بڑی کارروائی. 3 گینگ ٹریس گرفتار, گینگ میں سرکہ بل جبر کے 2 اور موٹر سائیکل چور کا ایک گینگ شامل. ڈی ایس پی رضوان خان گرفتار, گینگ سے لاکھوں مالیت کے 8 موٹر سائیکل اور لوٹی گئی لاکھوں روپے کی رقم برآمد. ڈی ایس پی رضوان خان. ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والے 4 پسٹل اور 1 رائفل بھی برآمد ہوئی. ڈی ایس پی رضوان خان گرفتار گینگ کے مختلف تھانوں میں مطلوب تھے, جن سے مزید تفتیش جاری ہے. رضوان خان ڈی پی او اور حسان بن اقبال کا اچھی کارکردگی پر ڈی ایس پی کروڑ پکا, ایس ایچ او کروڑ پکا اور ٹیم کی تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات کا اعلان. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. سرگودا میں افسوسناک خبر. سرگودا سے دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات. سنگ دل شوہر نے بیوی اور بچے کو تشدد کے بعد قتل کر دیا. ملزم اعجاز نے بیوی اور 2.5 سالہ بیٹے کو ڈنڈے مار کر قتل کر دیا. اس پر بات کرتے ہیں اپنے بیورو چیف سرگودا غلام اکبر سے. جی غلام اکبر, اپڈیٹ کیجیے گا صورتحال کے بارے میں. جی بالکل, سنگدل خاوند نے بیوی اور حقیقی بیٹے کو قتل کر دیا. ملزم جس کا نام اعجاز بتایا جاتا ہے وہ سرگودا تحصیل بھیرا کا رہائشی ہے. گھریلو ناچاکی پر بیوی جس کی عمر 36 سال بتائی جاتی ہے اور بیٹے کی عمر جس کی عمر 2.5 سال بتائی جاتی ہے, ان کو بے دردی سے ڈنڈوں سے شدید زخمی کر دیا اور بعد میں بیوی کو گلا دبا کر معصوم بیٹے کو سر پر ڈنڈا مار کر قتل کر دیا اور لاشوں کو گھر میں ایک پیٹی میں چھپا دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس کو اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی بھیرا متعلقہ تھانہ پولیس بگوا پر پہنچی تو لاشوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال بھیرا منتقل کر دیا, جس پر ڈی ایس پی بھیرا نے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کے اقدامات جاری کیے, جس پر آج ملزم نے خود بخود ہی تھانے میں پیش ہو گیا اور اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا. غلام اکبر, اس پر اپڈیٹ کیجیے گا. اہل علاقہ کا اس پہ کیا کہنا ہے, اس افسوسناک واقعے پہ اہل علاقہ کا کیا کہنا ہے اور اس شخص کے بارے میں کیا تاثرات ملتے ہیں علاقے سے؟ جی جب متعلقہ جو ہے اہل علاقہ سے بات ہوئی ہے تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس جو ہے افواق درندہ نما شخص کو جو ہے وہ کیفی کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایک قرار واقعی سزا دینی چاہیے, تاکہ اس کو جو اس نے انتہا کر دی ہے بے دردی کی, جو ظالمانہ اس نے اپنی بیوی اور معصوم بچے کو قتل کیا ہے, اسے جو ہے وہ کیفی کردار تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ غلام اکبر صاحب, ایک افسوسناک خبر سے سرگودا سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب خبر شامل کرتے ہیں. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریننگ پنجاب پولیس ٹریننگ کالج ملتان کا دورہ کیا. ڈاکٹر محمد طارق چوہان نے پولیس ٹریننگ کالج ملتان میں منعقدہ اسپورٹس گالا کے فائنل میچز میں شرکت کی. اسپورٹس گالا کے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریننگ پنجاب محکمہ پولیس کی ریٹائرڈ اور تبدیل ہونے والے افسران کو یادگاری شیلڈز بھی دیں. کالج میں نئے ترقی پانے والے عہدیداروں کو رینک لگائے گئے. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریننگ پنجاب ڈاکٹر محمد طارق چوہان نے آج مورخہ 5 جون 2023 کو پولیس ٹریننگ کالج ملتان کا دورہ کیا. کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ملتان گوہر مشتاق بھٹا اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس ان کے ہمراہ تھے. پولیس ٹریننگ کالج ملتان کے چاقو چوبند دستے نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو سلامی دی. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے ٹریننگ اور کالج میں منعقد ہونے والے اسپورٹس گالا میں بیڈمنٹن, رسا کشی, ٹیبل ٹینس اور بال روم کے کھیلوں کا افتتاح کیا. خبر شامل کرتے ہیں. جلال پور پیر والا میں جعلی زرعی ادویات کے ڈیلروں کی لوٹ مار جاری.
महकमा ज़राअत खामोश तमाशाई बने रहे, गरीब किसान की तबाही बर्बादी शुरू। इस मौका पर किसान बोर्ड जलालपुर पीरवाला की टीम भी मौका पर पहुंच गई। जलालपुर के नवाही इलाका बस्ती कूड़े खान में मौसूल कोटली आदिल के रहायशी मोहम्मद अफजल ने गाजीपुर में एक शख्स से ज़रूरी अद्वियात खरीद कर अपने 5 बीघे की ज़मीन पर कपास काश्त कर रहा था लगाई। स्प्रे करने के बाद स्प्रे के जाली होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। मुतासरा किसान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था? सारे नाल है अस मौके के उत्ते ही टाइम पहुँचे हैं। फसल 5 बीघे तबाह थी चुकी है। एक गरीब आदमी है, साडा मुतालबा है कि एसी साहब आवें नहीं अगर विजिट करें, इन्हों का जो हक है इन्हों को हक रसी कराई वने। जी बिल्कुल सी जिमें कि दसाया कि मोहम्मद अफजल ई इलाके का इंतहाई गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, चाह प्याली का काम करें थे और 5 बीघे ज़मीन जी मुस्ताजरी के काश्त की खड़ा वो एक नाकिस दवाई की वजह को जी कि गाजीपुर एक डीलर को कहना है उनकी तमाम फसल तबाह थी गई है। वो मुस्ताजरी उनकी भरी खड़े 1.5 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने। मैं गाजीपुर की यहाँ स्प्रे की मैंने 2 नंबर स्प्रे दी मैं वाड़े की है, वाड़ मेरे ख़त्म थी गए। 5 बीघे वाड़ 1.5 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख रुपए की मुस्ताजरी है मेरे हक में। हम खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ 5वें रोज भी निश्तर अस्पताल मुल्तान में आउटडोर बंद रहे और डॉक्टरों ने कोई काम नहीं किया। मरीजों का क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद से। जी बिल्कुल, लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद की बिना पर मुल्तान के निश्तर अस्पताल में आज 5वें दिन भी आउटडोर बंद रहेगा, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने काम करने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो दूर दराज इलाकों से मरीज़ आए हुए हैं, काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना है। उनको कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और उनको किसी भी ताहत किसी भी किस्म की कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मरीज़ यहाँ पर बेयारो मददगार फिर रहे हैं। मरीज़ सुबह से आए होते हैं लेकिन शाम को उनको बगैर किसी तिब्बी इमदाद के वापस घरों को लौटना पड़ता है। आला हुकाम से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी मामलात हैं उनको ऊपरली सतह पर हल किया जाए और उसके बाद OPD को दोबारा से ओपन कर दिया जाए, जिससे ये मरीज़ हजरात अपना तिब्बी इमदाद जल्द से जल्द हासिल कर सकें और इनके जो भी मुश्किलात हैं, जो जिस तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे अहमद जो हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। यंग डॉक्टर्स की तरफ से लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज जो कि 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से OPDs बंद हैं और मरीज़ शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। ईद कुर्बान के लिए SOPs जारी, जानवरों की नकलो हरकत पर पाबंदी। ईद कुर्बान के मौका पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर जानवरों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईद कुर्बान पर जानवरों को लिम्पी स्किन, कांगो बुखार और मुंह खसर जैसी खतरनाक बीमारियों से महफूज बनाने के लिए महकमा लाइव स्टॉक ने अहम फैसले कर लिए। महकमा लाइव स्टॉक ने मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस और पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों से मदद मांग ली। और आपको बताते चलें, ऑयल टैंकर की हड़ताल, पेट्रोल की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली अहम शाहरा कोहटा रोड की मुरम्मत का काम सुस्त-रवी का शिकार होने की वजह से हड़ताल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल टैंकर एसोसिएशन सहाला जनरल सेक्रेटरी की जानिब से इंतजामिया को आज तक डेडलाइन देते हुए हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को तेल की सप्लाई बंद कर दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, महकमा हेल्थ के ट्रक कंट्रोलर बोसन रोड अब्दुल रऊफ जफर ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और हेल्थ के हवाले से किस तरह से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज कुल से। जी, महकमा हेल्थ में मौजूद है और यहाँ पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर अब्दुल रऊफ ज़फ़र बोसन रोड हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और इसके इक़दामात क्या हैं। जी अब्दुल रऊफ ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे अपने काम के बारे में, अपने क्राइटेरिया के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में? मैडम, जो सबसे पहले हमारा जो प्राइम कंसर्न होता है कि जो भी किसी भी जगह पे अद्वियात की मौजूदगी हो, वहाँ पे लाइसेंस्ड हो, सबसे पहले लाइसेंस प्रेमिसेस हो। अगर लाइसेंस प्रेमिसेस नहीं है तो हम उसको सील कर देते हैं, वो केस कोर्ट को भेज देते हैं और कोर्ट फिर उसको डीसील करती है और फिर वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं
अब हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। जैसे ही वो प्रोप्राइटर ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाएगा वो हमारे मोबाइल में आ जाएगी और फिर हम जाके उस जगह की इंस्पेक्शन करेंगे, अपलोड कर देंगे और उनका लाइसेंस इशू हो जाएगा, ड्रग सेल लाइसेंस। फिर उसके तहत मतलब फिर आगे वो काम कर सकते हैं। ये असरअंदाज होता है किसी तरीके से पेशेंट्स पर या उनके पेशेंट्स किसी हवाले से असरअंदाज होती है ये चीज़? जी जी बिल्कुल होती है और मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा होती है। ये अपना बोस्टन रोड पर बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने अपनी फार्मेसीज़ बनाई हुई हैं और ख़ुद अवेलेबल होते हैं। और अक्सर डॉक्टर्स जो है ना वो मिस्टेक करते हैं डोजेज में और इंट्रैक्शन ऑफ द ड्रग्स उनको नहीं पता होती। मतलब 2 पेन किलर लिखे हुए होते हैं मतलब, और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक जो हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स लिखी होती हैं वो उनको मतलब इस फेज़ में नहीं दी जाती। तो फिर वो फार्मासिस्ट ही है जो उसको रैशनलाइज करके मतलब पेशेंट को ड्रग देता है कि जी आप ये इसकी जगह पे ये यूज़ कर लें, या एक प्रोडक्ट जो कि मार्केट में शॉर्ट हो रही है मतलब मेटफॉर्मिन है, उसका बेसिक फार्मूला ग्लूकोफेज के नाम से आ रही है। अब ग्लूकोफेज के बहुत सारे मीटूज़ हैं, सनोफी ओवेंटस है, उसका न्यूडिपार अवेलेबल है। फिर वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन सेम है ये ले लें तो ये भी सेम इफ़ेक्टिव होगी। तो क्वालिफाइड पर्सन का मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर बल्कि इंट्रैक्शन फार्मासिस्ट के साथ हो जाए तो 50% हमारा जो है ना बोझ हेल्थ पे वो हल्का हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। ड्रग कंट्रोल बोस्टन रोड अब्दुल रऊफ़ ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया था कि इनकी क्या कारकर्दगी रही, इनके क्या इक़दाम हैं और मज़ीद इस तरह के गैर कानूनी काम ना हो सकें उसके लिए इनकी क्या लाएअमल पॉलिसी होती है। जी ये थी हमारी नुमाइंदा जन्नाज गुल जो हमें ड्रग कंट्रोल अवेयरनेस के बारे में मुतान से अपडेट दे रही थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़ या लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com।